ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग नोमेनक्लेचर में 6 रूल तक हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, पहले एक सवाल करेंगे, उसके बाद से अलग अलग ग्रुप्स के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो एक आध एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो एक एग्जाम्पल आपको करना है। जैसे यहां पे आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपाउंड है, इसका आपका नामकरण करना है। क्या करना है? नोमेनक्लेचर करना है। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे लंबा चेन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देखो, क्या ये सबसे लंबा चेन है? क्या ये सबसे लंबा चेन है? 9 कार्बन का चेन है। कितना का है? 9 कार्बन का चेन है। अब जरा इसमें ब्रांचेस देखो, कौन कौन सा ब्रांच है। इसको क्या बोलेंगे? ये मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे? ये आपका इथाइल है। ध्यान दो, ऐसे भी लिख सकता है इथाइल, या इसको कंडेंस करके इसको ऐसे भी लिख सकता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कैसे लिख सकता है? ऐसे भी लिख सकता है, C2H5 भी लिख सकता है कंडेंस करके, कोई दिक्कत? और यहां पे जरा सा आप देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। 3 ब्रांचेस हैं। तो अब यहां पे जरा सा देखो, नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से, बोलो, कोई भी ब्रांच नजदीक पड़े। तो देखो, यहां से करेंगे 1 2 3, और यहां से करेंगे तो 1 2 3 4। तो बेस्ट कौन है? बेस्ट इधर वाला है। तो आप देखोगे, हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। नंबरिंग हो चुका है। अब जो ब्रांच है उसको अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। किसके हिसाब से लिखेंगे? तो देखो, मिथाइल का M, इथाइल का E, और आइसोप्रोपाइल का P। आइसो शब्द को बोले थे कि आइसो शब्द, नियो शब्द, एन शब्द, सेक्स शब्द, ये आपका अल्फाबेट के अंदर में नहीं आएगा। कोई दिक्कत? तो अब बताओ, सबसे पहले क्या पड़ेगा? एम पड़ेगा, ई पड़ेगा, या पी पड़ेगा? ई पड़ रहा है। कितने नंबर पे ई है? 6ठे नंबर पे। तो नाम होगा 6 इथाइल। क्या हो जाएगा? 6 इथाइल हाइफेन। अब उसके बाद से अगला नंबर एम होगा। एम होगा ना? ABCDEFGHIJKLMNOP, पी लास्ट में है। ABCD पता है ना? क्या होगा? 3 मिथाइल हो जाएगा। तीसरे पे मिथाइल है, और उसके बाद 4 पे क्या होगा? आइसोप्रोपाइल। और कितना कार्बन है बाबू? 9 कार्बन है। तो क्या बोलेंगे इसको? नॉनेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नॉनेन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अब आपको सॉल्व करना है, फिर हम लोग अपने अब फंक्शनल ग्रुप पे चलेंगे। ठीक है? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। ध्यान दोगे?
चलो इसका नामकरण करो। कहेगा सब का कि सब हल्का हल्का जो है मास्टरवा जो है खुद बना लेता है, अब भारी भारी सवाल हम लोग से बनवा देता है। कैसा मास्टर है कि नहीं। चलो सॉल्व करो। क्या लाइन स्ट्रक्चर को बनाना सिखाए थे क्या? ठीक है, इसको अब सॉल्व करिए, सॉल्व करो। उधर से आने में ठंडा लग रहा है नहीं? गोपालगंज साइड से कोहरा ओहरा गिर रहा होगा नहीं? शहर में हम लोग हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के शिकार है कि नहीं? हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में है तो हाँ, शहरी क्षेत्र में ठंडा उतना नहीं पड़ रहा है, गर्मी चल रहा है, रास्ते में पड़ता है। हाँ, सिवान का आदमी ऐसी गर्म है कि नहीं? ज्यादा स्मार्ट आदमी कहाँ का है, सिवान का या गोपालगंज का? कि देखो जहां जाया जाता है ना तो वहां का आदमी को कह दिया हाँ आप लोग स्मार्ट हैं। हाँ, अब फिर तुम्हारे तरफ आए ना कौन स्मार्ट है तो क्या कहना चाहिए कि तुम ही स्मार्ट हो। ये स्मार्टनेस का पहचान है कि नहीं? हाँ नहीं, मतलब हम पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, गोपालगंज का आदमी स्मार्ट है या सिवान का आदमी स्मार्ट है? तो स्मार्टनेस इसी में है कि आप कहाँ पे जाके बोल रहे हैं। मान लीजिए आप गोपालगंज के सिवान में आकर के तो आप ये कहिए कि सिवान का आदमी ज्यादा स्मार्ट है। अगर सिवान के यहाँ गोपालगंज में गए तो क्या कहिए, गोपालगंज का आदमी ज्यादा स्मार्ट। ये स्मार्टनेस का, इससे आपका स्मार्टनेस शो होगा और लंठई बतियाइएगा, है कि नहीं? तो पिटाई हो जाएगा। बोलो क्या हुआ बताओ? आइसोब्यूटाइल। इतना पढ़ाने के बावजूद भी तुम लोग जो है कुह गोबर कर दे रहा है। बताओ क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई इसमें लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ध्यान दोगे, यहां लगा दिए, यहां पे, 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 इस तरीके से क्या कर लिए, सबको इसे लगा दिए। कोई प्रॉब्लम? अब सबका कितना हाथ? कार्बन का 4 हाथ, है कि नहीं? कितना होगा यहाँ पे बताओ? ये 3 हाइड्रोजन, यहां पे बाबू 1, यहां पर भी 3, यहां पे बाबू 2, यहां पे 1, और यहां पे 3, और यहां पे 1, और यहां पे बोलो 2, और यहां पे कितना होगा? यहां पे आपका 3। अच्छा, यहां पे 1, इधर में, हाँ इधर में 3। अच्छा, आगे ये 2 हो गया, फिर इधर ये भी 2 हो गया, फिर इधर ये भी 2 हो गया, और ये वाला बोलो ये भी इस तरीके से 3 हो गया। अब जरा इसको कंडेंस कर लेते हैं भाई और बहनों। बताओ क्या होगा? CH3। आगे क्या होगा? CH, और CH के ऊपर क्या है? CH3। फिर आगे क्या है बाबू? CH2। फिर उसके आगे CH, और CH के ऊपर क्या लगा है? ऐसे CH, इधर में ये CH3, और आगे में CH2, और ये CH3। फिर इसके आगे CH, CH2 और CH3। फिर उसके आगे CH2, फिर उसके आगे CH2, फिर CH2, और फिर CH3। क्या यही है? क्या यही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लोगे। क्या सेलेक्ट करोगे? 9 कार्बन का चेन सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, अब जरा सा देखो ब्रांच। तो देखो एक ब्रांच,
ये वाला 2 ब्रांच और ये 3 ब्रांच। कौन कौन सा ब्रांच है भाई? तो देखो ये मिथाइल बाबा, ये वाला बता दो, कॉपी में देख लो। क्या है? सेक ब्यूटाइल है। क्या है? सेक ब्यूटाइल है। और ये वाला क्या है? इथाइल है। क्या है? इथाइल है। तो अब बताओ कि नंबरिंग कहां से करेंगे? साफ साफ दिख रहा है, नंबरिंग यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। अब बताओगे क्या होगा? हाँ, कहां से स्टार्ट होगा? मिथाइल का M, इथाइल का E और सेक ब्यूटाइल का B। ये शब्द का कोई वैल्यू नहीं है। एन, सेक, नियो, आइसो, इसका कोई वैल्यू, टर्ट, इसका कोई अल्फाबेट में मीनिंग नहीं है। समझ पा रहे हो? अल्फाबेट में मतलब क्या बोलते, प्रायोरिटी में इसको नहीं काउंट करना है। कोई दिक्कत? तो क्या होगा बताओ? कहां से स्टार्ट करोगे? कौन पहले आ रहा है? बी पहले आ रहा है क्या? तो क्या नाम हो जाएगा? 4 सेक ब्यूटाइल और 5 इथाइल और 2 मिथाइल और 9 है ना जी। तो 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा नॉनेन। कितने लोग का राइट है? बोलो, कोई बना नहीं था? खाई मुंह ताक रहे हो मेरा है? अच्छा, तो गलती से मिस्टेक हो गया। चलिए, कोई दिक्कत। रूल्स आपको पता होना चाहिए, रूल्स पता रहेगा तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो अब हम लोग चलेंगे फंक्शनल ग्रुप के तरफ, और फंक्शनल ग्रुप का अब हम लोग क्या करेंगे? बोलो, नोमेनक्लेचर यहां पे सीखेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को फंक्शनल ग्रुप ही में ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक काम करते हैं, हेलोजन ग्रुप्स को पहले हम लोग लेते हैं। सबसे पहले किसको लेंगे? हेलोजन ग्रुप्स को। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर होगा वो किसका होगा? हेलोजन्स का होगा। किसका हो जाएगा बाबू? हेलोजन्स का होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो सबसे पहले हेलोजन। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि आखिर हेलोजन होता क्या है? तो याद करो पुराना जमाना, आज से 200-300 साल पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे जिसका क्या नाम था? बोलो, जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? कि एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये ग्रुप 17 है। क्या है? ये ग्रुप 17 है। करिया कर देते हैं। हाँ, ये क्या है? ग्रुप 17। ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, आयोडीन, इतना ही है। इससे तो देखो, इन लोग का जब अगर नाम लिखोगे ना, तो इन लोग का नाम जो होगा नोमेनक्लेचर में वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। किस तरीके से? फ्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा, बोलो, फ्लोरो। क्या होगा? फ्लोरो। कोई दिक्कत? क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो। आयोडीन है तो आयोडो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ, वैराग्य? बोलो। तो अब हम लोग हेलोजन्स का नाम लिखेंगे। किस तरीके से नाम? इसका नाम जो होगा हमेशा कहां लिखेंगे? ऑलवेज, ऑलवेज इन प्रीफिक्स। हमेशा कहां लिखेंगे? प्रीफिक्स में लिखेंगे। दो चीज होता है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। समझ पा रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पे इरफान,
तो मान लो इरफान है, ठीक है, तो इरफान मेन नाम हो गया। इरफान के आगे अगर मोहम्मद लगाता है तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। और अहमद लगाता है नाम के बाद तो क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा, ये मेन नाम हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे जातिवाद शुरू हो गया है। मुसलमान लोग में कौन सा जातिवाद है? कोई जातिवाद नहीं है, इंड्यूस होकर के आप जातिवाद बना लिए हैं, है कि नहीं। आखिरी खुतबा जा करके पढ़िएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लास्ट खुतबा, लास्ट खुतबा में आपको सारा चीज वाजह हो जाएगा। भाई इसी जातिवाद नहीं है, इसी वजह से जब शुरू में जब इंडिया में इस्लाम आया है तो बहुत सारे लोग जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लिए, समझे। लाइकवाइज आप देखिएगा अफ्रीकन कंट्रीज देखोगे, स्पेशली जो काला लोगों का जो तादाद है उसमें इन लोगों का कहीं इज्जत नहीं होता था, तो ये भी लोग क्या किए, बोलो, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिए। क्योंकि हजरत बिलाल हबशी का बहुत सारा स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रदरहुड और इक्वालिटी का बात कर रहा है, समझ पा रहे हो किसका बात हो रहा है? ब्रदरहुड और इक्वालिटी, समझ पा रहे हो। जिस दिन अगर आप इक्वालिटी का बात छोड़िएगा तो फिर वो, हाँ, इंडिया में क्या हुआ कि थोड़ा सा कास्ट आ गया, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अपर कास्ट से जब कन्वर्ट होकर के मुस्लिम में आए तो लोग बोले कि भाई हम अपर कास्ट से आए हैं तो मेरा रुतबा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अपर होना चाहिए। तो लोग कहा कि अच्छा ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, मामला, बोलो, मिस हैंडल हो गया। मामला क्या हो गया? मिस हैंडल हो गया। इसीलिए अरब में जब इस्लाम पहला तो अब कितनो बड़ा आपका रुतबा था, चाहे कितनो बड़ा सुपरमैन थे, नहीं, आइएगा तो आपका कद और हजरत बिलाल हबशी का कद क्या रहेगा? बराबर रहेगा, ठीक है ना। ना 1 सेंटीमीटर ऊपर ना 1 सेंटीमीटर नीचे। वहां पे इंडिया में इस चीज को क्या कर दिया गया? डाइल्यूट कर दिया गया। तो डाइल्यूट करते हैं किसी चीज को तो फिर केमिकल क्या हो जाता है? केमिकल खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो जिस फॉर्म में जो चीज है उसी फॉर्म में क्या होना चाहिए? रहने देना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? अरे वो इंटरनेट नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो कोई किसी तरीके का कोई कास्ट नहीं होता है, ठीक है ना। डीएनए अपना जाके चेक करवा लीजिए, ठीक है ना। डीएनए में आप देखिएगा 2 गो धागा, एगो पापा साइड का, एगो मम्मी साइड का। मम्मी साइड नहीं तो पापा साइड, नहीं तो पड़ोसी साइड। अब इससे बड़ा और कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनना है नहीं। इंसान, इंसान से जो थोड़ा सा और जो करीब होता है, हाँ एक चीज है, सर्वाइवर ऑफ द एडॉप्टर। ये एक जो चीज होता है ना, ये एक चीज होता है कि भाई हाँ, अगर आप मेहनत करिएगा, सुन लीजिए बात, अगर आप मेहनत कर लीजिएगा, कर्म करिएगा, तो कर्म के आधार पे आप क्या हो सकते हैं? कर्म के आधार पे आप निकल सकते हो। कर्म के आधार पे क्या हो सकते हो? आप निकल सकते हो। पैसा कौड़ी जब आ जाएगा, जब हवाई जहाज से सफर करोगे, रेलवे फर्स्ट क्लास में जब सफर करोगे, और जब रेलवे फर्स्ट क्लास में सफर करते हुए जब पर्दा हटा करके देखोगे, लोग ठूसा ठूसा करके जाएगा, तो वहां पे एक तो डिफरेंस आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा। लेकिन वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस तभी आप निकल सकते हो जब आप अपना मेंटलिटी चेंज करो और मेहनत करो, समझ पा रहे हो। तो मेहनत करिएगा तो आपका ऑलरेडी स्टेटस क्या हो जाएगा? ऑलरेडी आपका स्टेटस ऊपर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं बात को। तो कर्म के आधार पे है, जन्म के आधार पे ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई बड़ा कास्ट का है कोई छोटा कास्ट का है, समझ पा रहे हो बात को। ये चीज नहीं होता है, ठीक है। और इस चीज को मानना बहुत ही बुरा कैटेगरी में आता है। हम खुद जनरल कैटेगरी है मेरा, लेकिन हम रिजर्वेशन को कभी भी मना
नहीं किए हैं। हम कहें कि रिजर्वेशन, चूंकि ये भी सच्चाई है देश का कि कास्ट के नाम पे जो है दबाया गया है, लोग को कास्ट के नाम पे क्या किया गया है, दबाया गया है। मुसलमान के अंदर में भी दबाया गया है, पसमंदा और फॉरवर्ड जो है वो अलग अलग किया गया है इस चीज का। तो भाई इंसानियत के नाते अगर आप अपर कास्ट के हैं तथाकथित, ऐसे तो हम मानते नहीं है, आपको क्या करना चाहिए बोलो, सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लेवल से निकल के क्या हो, ऊपर आए, बराबरी का कम से कम। ऑब्वियस बात है यार, अगर कोई गरीब फैमिली में लो कास्ट का है तो हम देखें जनरली गरीब रहा है, गरीब रहा है तो गरीब के अंदर में क्या होता है, compete करने का उतना सलाहियत नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई उतना फैसिलिटीज उसको मिल नहीं पाता। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा क्या कर रहा है, गवर्नमेंट थोड़ा सा रिजर्वेशन है ना दे रहा है। हम कभी कभी सोचते हैं कि अमीर घर में पैदा होना या फिर गरीब घर में पैदा होना जिसका बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, तो ज़्यादा रिजर्वेशन तो है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रगल भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। गरीबी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, पैसा जिसके पास होता है तो स्ट्रगल क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन सलाहियत सहूलियत थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे मुकाम पे पहुंचना है तो अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अरे भाई जो लोग सऊदी अरब में गए सीवान छोड़ करके या गोपालगंज छोड़ करके, तो क्या किए, मेहनत ही ना किए, कलेजा पे पत्थर ही ना बांध के कोई विदेश जाएगा आल औलाद छोड़ करके कि भाई हम अपना लेवल क्या कर ले, हाई करे। हुआ भी है कि नहीं, हुआ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हुआ भी। अब आपका बारी है, आप भी क्या करिए, आप भी मेहनत करिए। अब आपके पापा जितना मेहनत किए उससे अब किसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा ये मेन नाम है, इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, और इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो ये जो आपका हेलोजेंस है, ये हेलोजेंस हमेशा कहाँ यूज होगा, हेलोजन हमेशा बोलो कहाँ पे यूज हो रहा है, ये प्रीफिक्स में यूज हो रहा है। कहाँ पे यूज हो रहा है, प्रीफिक्स के अंदर में यूज हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे एक देख पा रहे हो, हाँ ये देख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम? तो इसका आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो बताओ कैसे नोमेनक्लेचर करोगे? सबसे पहले क्या ढूंढोगे, चेन ढूंढोगे जी। क्या देखोगे, चेन। अब इसमें आपको क्या करना है बोलो, इसमें आपको नंबरिंग करना है। यहां से कर लो 1 2 3 4। ये क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखेंगे। क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। तो इसको आप कैसे लिखोगे, क्या नाम हो जाएगा बोलो, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, और 4 है तो क्या होगा, ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? आगे मिसाल के तौर पे टाइम तो होता रहेगा, टाइम का क्या है, हाँ टाइम होता रहेगा, तुम्हारा काम है पढ़ लेना, है कि नहीं। मास्टर का कान है कि सांप का कान है, उतना दूर से सुन लिया ही मास्टर है, अब तो कुछ बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा, हाँ ब्रोमो। तो क्या नाम होगा इसका बोलो, 2 ब्रोमो, और क्या है ये 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, प्रोपेन बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम? अच्छा इसका जरा सा बता दो हाँ इसको जरा सा बता दो, ध्यान दीजिएगा। एक ही कार्बन वाला है और ब्रोमीन लगा हुआ है, एक ही कार्बन वाला है, तो क्या नंबरिंग करेंगे क्या इसमें, कोई जरूरत पड़ेगा क्या इसमें नंबरिंग करने का, है कि नहीं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा इसका ब्रोमो, और एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? यहां पे जरा सा देखो, इसका क्या नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
ये अगर है तो नंबरिंग करेंगे क्या? अच्छा, अगर इसमें ऐसे होता, यहां पे अगर ये लगा होता मतलब इधर में, तो नंबरिंग करते भाई, जहां से लगेगा वो क्या होगा 1, यहां पे लिखेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये भी वो यही होगा 1 ब्रोमो इथेन, और ये भी क्या होगा 1 ब्रोमो इथेन होगा। तो लोग कहा कि भाई 2 कार्बन तक नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वही नंबर लिखाएगा, इधर से भी 1 हो जाएगा, इधर जा, क्योंकि रूल क्या है, जहां से ब्रांच नजदीक होगा वहीं से क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो भाई इन दोनों को जो है 1 ही माना गया, तो फिर इसमें कहा गया कि भाई नाम कैसे लिख दो, नाम फिर लिख दो ऐसे ब्रोमो, बोलो इथेन, क्या नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अच्छा, और अगर सीधा लगा है तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये इस तरीके से, अब बताओ क्या होगा 1 पे है ना, क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, कोई दिक्कत? और 2 पे लगेगा तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, कोई प्रॉब्लम? यानी 3 कार्बन से नंबरिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक दूसरा आ जा रहा है और यहां पे पहला आ जा रहा है, तीसरा का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहां लगाओगे तो फिर यहां से 1 हो जाएगा। रूल तो यही है ना, जहां से नजदीक वहीं से क्या होगा नंबरिंग करेंगे। कोई प्रॉब्लम?